हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीईआरडी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीईआरडी होता क्या है। जीईआरडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज का। इसे हम आम भाषा में एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट में बर्निंग होती है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत लोगों को खट्टा पानी जो है वो मुंह की तरफ आता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीआरडी होता कैसे है। इसे जानने के लिए नॉर्मल डाइजेशन कैसे होता है वो जानना हमें ज़रूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसे अच्छे से चबाने के बाद में जब हम निकलते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl और कुछ एंजाइम्स या जूसेस उसे डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज होते हैं। खाना स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद में डिओडिनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं। वहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर होता है। तो ये हो गया नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस। अब हम जानेंगे कि जीईआरडी के केस में ऐसा क्या होता है जिससे जो खाना है वो नीचे की ओर ना जाते हुए ऊपर की ओर मुंह की तरफ आता है, खट्टी डकारें आती है या बहुत ज़्यादा जलन होती है। जैसे ही खाना इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है तो वहां पे इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वन वे वॉल जैसा मसल रहता है जो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जीईआरडी के केस में जो मसल रहता है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि जो वॉल है वो खुला रह जाता है। तो उस केस में जो खाना स्टमक में रहता है वो वापस से रीगर्जिटेट होके और मुंह की तरफ आता है, यानी कि जो भी खाना खाने के साथ में जो HCl रहता है, एंजाइम्स रहता है, वो भी उसके साथ में ऊपर आता है। अब HCl क्योंकि एसिड है इसलिए आपको इसोफेगस में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग होती है और कुछ लोगों को खट्टी डकारें या खट्टी उल्टियाँ भी होती हैं, और स्पेशली जब हम लेट जाते हैं तो ये परेशानी ज़्यादा होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो मेन कॉज है इसका वो है ओबेसिटी, या फिर आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना जिससे पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपका जो खाना है वो ऊपर की तरफ आता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स जो है वो ज़्यादातर स्पाइसी फैटी फूड या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग के बाद में भी होता है। कुछ लोगों को स्मोकिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो उसका कारण है वो है हाइटस हर्निया। स्टमक का जो थोड़ा हिस्सा रहता है वो चेस्ट कैविटी में आ जाता है, जिसके कारण जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण आपको बार बार रिगर्जिटेशन होता है या फूड आपका मुंह की तरफ आता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है स्ट्रेस। बहुत लोगों को आजकल स्ट्रेस होता है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जीआरडी के जो मेजर सिम्टम्स है वो है चेस्ट या गले में बहुत ज़्यादा जलन होना, खट्टी डकारें आना, खट्टे पानी की उल्टी होना, या फिर लेटने के बाद में खट्टा पानी मुंह में आना, उसके साथ में फूड पार्टिकल्स भी आ सकता है, या फिर किसी किसी को इनडाइजेशन के कारण गैस्ट्रिक हेडेक भी होता है, और बहुत लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहता है, बहुत फूला हुआ लगता है। खाने के बाद में जैसे ही अगर हम लेटते हैं, लेटने के बाद में मुंह की तरफ खट्टा पानी आता है और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल या बैड ब्रेथ भी होती है। तो ये हुए इसके कुछ सिम्टम्स। तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है वो है रोबिनिया। रोबिनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स को बहुत अच्छे से ठीक करती है। तो चलिए हम जानते हैं कि रोबिनिया आप कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकली गैस्ट्राइटिस अगर है, या हाइटस हर्निया है, या फिर एसिड रिफ्लक्स, जीईआरडी, या बहुत ज़्यादा हार्टबर्न की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लोटिंग है, तो रोबिनिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपकी जीभ जो है वो पूरी तरह से वाइट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन हो रहा है, आपको खट्टा पानी बार बार मुंह की तरफ आता है, बार बार डकारें आती है, हिकअप होता है, बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती है, उसके साथ में आपका जो खाना है वो भी मुंह की तरफ आता है, तो रोबिनिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अब हम जानेंगे कि इसे लेना कैसे है। रोबिनिया को हम लोवेस्ट पोटेंसी में लेते हैं, यानी कि 6 CH या 30 CH या मदर टिंचर फॉर्म में हम इसे ले सकते हैं। सबसे पहला जो है रोबिनिया को हम एज ए मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। 5 to 10 ड्रॉप्स आपको हाफ कप ऑफ वाटर में लेना है और उसे 3 से 4 बार दिन में रिपीट करना है। दूसरा जो मेथड है इसे लेने का वो है 6 CH पोटेंसी में। 6 CH पोटेंसी का आप अगर डाइल्यूशन लेते हैं तो उसका आपको 4 to 5 ड्रॉप्स 1 टीस्पून पानी में 3 से 4 बार रिपीट करना है, और इसे तब तक रिपीट करना है जब तक आपको हार्ट बर्न कम ना हो।
तीसरा जो इसको लेने का तरीका है वो है कि आप इसे 30 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर आप इसे 30 CH पोटेंसी में लेते हैं तो आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है। इसे आप 5 to 10 डेज तक ले सकते हैं और जैसे ही आपका हार्टबर्न कम हो जाता है तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।